श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सही है नमः कर ऊपर जाओ परमहंसास्वादित देखो महाराज जी को यूट्यूब चल रहा कि नहीं लाइव। अरे देखो चरणकमलमकरन्दाय देखी देखी भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय चालू फेसबुक ना जाए तुम्हें तो छोटी हरकतें तुम्हारी बंद नहीं होगी। वागीशायस्य वदने मैं रुक जाओ मैं देता हूँ। ये रहा बड़ा भाई, ये बड़ा भाई है और छोटा भाई है। लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि भाई देखो देखो खर्च करो यस्यास्ते हृदये संवित् जाओ तुम जाओ हम नहीं जाएंगे तं नृसिंहमहं भजे। लेकिन ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा।
यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या गुरुवर मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता नगर गृह गुहायां यस्य वासो यथेष्टम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सपरिकर श्री रामचरितमानस जी की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री अवध धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री संत भगवान की जय। समस्त विप्र वैष्णवन की जय। जय जय श्री सीता भगवान नाम स्मरण कर मन और वाणी दोनों को पवित्र कर लिया जाए। फिर जैसी प्रभु कृपा इस परम पवित्र आश्रम के प्रांगण में श्री हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में समस्त वैष्णव संतों की सन्निधि में हम सब श्री राम कथा के माध्यम से सत्संग प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व आइए भगवान नाम लेकर के मन और वाणी दोनों को पवित्र कर लें। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम सब लोग पीछे से गाएंगे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण प्रेम से गाइए कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
सियावर रामचंद्र की भक्तवान शाकल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अकारण करुणा करुणालय निखिल हे प्रत्यनि परात्पर परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती करुणा कृपा से परम पूज्य समस्त संत वृंदों की कृपा से करुणा से इस परम पवित्र आश्रम के प्रांगण में हनुमत वाटिका श्री हनुमत वाटिका आश्रम में हम सब बैठ करके जहाँ प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और हमारे श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में परम पूज्य महंत श्री रमेश दास जी महाराज लगे हुए हैं। संत का ही पवित्र पावन संकल्प होता है जीव को भगवान से जोड़ने के कार्य में वो निरंतर लगे होते हैं। महंत श्री चंद्रेश दास जी महाराज जो यहाँ तक हमको लाने के सूत्रधार बने, भाई ये हनुमान जी के यहाँ से ये भी आए हैं अयोध्या हनुमान गढ़ी से, और हनुमान जी सदा सर्वदा मिलाने का ही काम किया है। जब सीता जी को राम जी से हनुमान जी ने मिला दिया, उसी प्रकार आप श्री हनुमान जी महाराज के प्रतिनिधि हैं, हमको आप सबसे मिला दिया। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करके हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। इतना सुंदर यहाँ का वातावरण है, लगता है किसी सुंदर जहाँ मन को शांति मिलती हो ऐसे किसी आश्रम में पहुंच गए। श्री हनुमत यज्ञ यहाँ पर आयोजित है। श्री हनुमत महायज्ञ में स्थान पर सर्व कामना पूर्ण नर्मदेश्वर भगवान शिव भी विराजमान है। उनका ये उत्सव भी चल रहा है। भगवान के उत्सव में हनुमत यज्ञ हो रहा है और हनुमत यज्ञ में श्री राम कथा का आयोजन है। कितना सुंदर है, दोनों राम जी के प्रेम में है। भगवान शिव को भी श्री राम कथा प्रिय है और श्री हनुमान जी महाराज को तो भगवान की कथा अतिशय प्रिय है। हनुमत कृपा और शिव कृपा दोनों एक साथ प्राप्त करना यदि चाहते हो तो एक सबसे सरल उपाय है भगवान को राम जी की कथा सुनाना, दोनों जन को। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम
लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया 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 राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। श्री हनुमान जी महाराज अपने आराध्य भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए आतुर रहते हैं, निरंतर चाहते हैं मुझे कथा मिले। और भगवान शिव भी भगवान की कथा निरंतर चाहते हैं। दोनों की प्रसन्नता के लिए और हम सबके मंगल के लिए, समस्त क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए, सबका मंगल हो, इसलिए पूज्य महाराज श्री ने बड़े सुंदर ढंग से यह आयोजन किया है यज्ञ एवं कथा का। हम सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। सप्तदिवसीय यह श्री राम कथा है। भगवान की कथा तो कितनी ही कही जाए, वह सर्वथा कम ही है। 7 की अपेक्षा 70 दिन की भी हो जाए तो भी भगवान की कथा कम ही है। जितनी कही जाए, जितनी सुनी जाए, कभी भी ठाकुर जी की कथा पूर्ण नहीं हो सकती है। यथामति और यथा समय हम सब इस यज्ञ में भगवान की मंगलमयी कथा कहने सुनने का प्रयत्न करेंगे। बार बार वर मांगऊं हरसि देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। भगवान शिव ने भगवान से मांगा है, हे रघुनाथ जी, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और निरंतर सत्संग मुझे मिलता रहे। सत्संग कोई सामान्य वस्तु नहीं है, सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में आपको कुछ भी चाहिए तो आप सत्संग का आश्रय लीजिए। राम कथा से बढ़कर के दूसरा कोई सत्संग नहीं है। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, हमको लगता है हर घर में तो होगा ही, जन जन के मन मानस में मानस बैठा हुआ, सबके हृदय में राम जी की कथा है। गीता भागवत संभवतः लोगों को नहीं आता होगा, लेकिन
चाहे एक ही चौपाई आती हो रामचरितमानस की, आती जरूर है। अरे नहीं कुछ आएगी तो कह देंगे भाई गृह का रंगाना जंजाला, इतना तो सबको याद ही रहता। दो चार चौपाई हैं कुछ, वो तो रटी रहते हैं लोग। गोस्वामी जी का यह ग्रंथ अत्यंत अलौकिक है और समस्त जन समुदाय के लिए अत्यंत सुलभ है। देखिए होता क्या है, पूर्व काल में संस्कृत ही जन भाषा थी, हिंदी बोली ही नहीं जाती थी, देव भाषा संस्कृत ही बोली जाती थी। देश काल परिस्थिति से बुद्धि का स्तर भी धीरे धीरे कम होने लगा, लोगों की समझ भी अन्य युगों से घटी है। पहले तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, गुरुकुल में विद्यार्थी गया और गुरुदेव ने पढ़ा दिया, शिष्य को याद हो जाता था, लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। पर जब बुद्धि का स्तर कम हुआ तो ग्रंथ को लिपिबद्ध करने की आवश्यकता हुई। जब बुद्धि का स्तर कम होने लगा, उसी काल में भयंकर यवनों का अत्याचार उस काल में होता था। गोस्वामी जी का जब जन्म हो रहा है, भीषण मुगल काल की त्रासदी को यह भारत झेल रहा था। ऐसे समय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का प्राकट्य हो गया। एक कथा श्रुत है संतों के बारे में। देखिए हमारे पास अपना कुछ है नहीं, जो है सब इन संतों से ही प्राप्त है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मिठाई बेचने वाला होता है और एक मिठाई बनाने वाला होता है। आप देखिए जो मिठाई बेचने वाला होता है बढ़िया कपड़े पहनता है, रेशमी कुर्ता पहन लेगा, जैकेट पहन लेगा, न कहीं सोने की चेन भी लटका लेगा, खूब सारी अंगूठियां भी पहन लेगा। और जब आप मिठाई खरीदने दुकान पर जाएंगे, इतनी विशेषता मिठाई की बताएगा कि आप खरीद ही लेंगे। बाबूजी ये लड्डू बिल्कुल देसी घी में बनाया, इतना घी डाला, इतना शक्कर डाली, इतने अनुपात में इसको पकाया गया है, तब ये बना, आप एक खा के तो देखिए। ऐसा वो बात में आपको उलझाएगा, समझाएगा, आपको लगेगा कि इसने ही बनाया है, जबकि वो बनाया नहीं है, वो तो केवल कुर्सी पर बैठ करके बेच रहा है, आप ले लेते हैं। बनाने वाला कोई और है, भीतर बना रहा है, वो तो बेचारा सिल्क का कुर्ता भी नहीं पहना है, साधारण सा ही एक कपड़ा पहना है और बना रहा है। उसी प्रकार कथा को बनाने वाले संत हैं, एकांत में बैठ करके भजन करते हैं और उनके भजन में भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं। उन लीलाओं को हम सबको बताते हैं, तो फिर भाई हम लोग मंच पर बैठ करके सुंदर वस्त्र इत्यादि पहन करके बढ़िया सुना देते हैं। वस्तुतः है संतों का ही प्रसाद। त्रेता युग में श्री वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा। आदि काव्य कहा जाता है वाल्मीकि रामायण को। राम कथा में कहीं कोई संशय होगा तो श्री वाल्मीकि जी ही प्रमाण होंगे। वाल्मीकि रामायण देखना पड़ेगा, आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे मानस में एक जगह लिखा है, मरम बचन सीता जब बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला।
मरम वचन सीता जब बोला, सीता बोली भी तो कह सकते थे बाबा। मरम वचन सीता जब बोली, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, ऐसा भी कर सकते थे, पर जान करके ऐसा किया। क्यों? ताकि आपके मन को खटके, आखिर ऐसा क्यों लिख दिया? क्या गोस्वामी जी को इतना भी ज्ञान नहीं था? जो गोस्वामी जी घोषणा कर रहे हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, नाना पुराण वेद सबका सार है रामचरितमानस में, घोषणा कर रहे हैं। क्या उन गोस्वामी तुलसीदास जी को इतना भी ज्ञान नहीं होगा? निश्चित रूप से ज्ञान है। वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि आपके मन को खटके, और जब मन को खटकेगा तो आप ढूंढेंगे। कहाँ ढूंढेंगे? वाल्मीकि रामायण में ढूंढेंगे। तो वहां लिखा है सीता जी ने क्या क्या बोला। बाबा ने तो नहीं लिखा। बाबा बहुत मर्यादित ग्रंथ लिखते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण त्रेता में लिखा गया है। त्रेता युग में लोगों की जो बुद्धि थी उस स्तर से लिखा गया है, और यह कलयुग में लिखा जा रहा है। बाबा जानते हैं कलयुगी लोगों की बुद्धि बहुत शुद्ध नहीं रहती है, इसलिए संभाल करके लिखना है, मर्यादित लिखना है। तो वाल्मीकि रामायण की रचना की श्री वाल्मीकि जी ने। बड़े प्रसन्न थे, मैंने रामचरित्र लिख दिया। हनुमान जी आए, हनुमान जी से कहा आप मेरे ग्रंथ को एक बार सुन लीजिए। हनुमान जी ने सुना। उसी काल में श्री हनुमान जी ने भी रामचरित्र लिखा। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा अब ऐसा करिए, आपका ग्रंथ तो बहुत श्रेष्ठ है, आप हमने पत्थरों पर लिखा, पेन कलम से हनुमान जी ने नहीं लिखा। हनुमान जी का शरीर वज्र का है ना, इसलिए उनका एक नाम क्या है? वज्रांगी। अपभ्रंश में बजरंगी हो गया, जिसके अंग अंग वज्र के हैं। वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपिसूर, लाल देह लाली लसय, अरुधरि लाल लनूर। तो वज्र का देह है श्री हनुमान जी महाराज का। अपने नाखूनों से श्री हनुमान जी ने पत्थर की शिलाओं पर रामचरित्र लिखा, और वाल्मीकि जी को ले गए और अपना लिखा हुआ सुना दिया वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने जब हनुमान जी का लिखा हुआ रामचरित्र सुना, वाल्मीकि जी रोने लग गए। हनुमान जी ने पूछा क्या हुआ भाई, रोते क्यों हो? बोले हनुमान जी आपके लिखे हुए रामचरित्र को जो सुनेगा, एक बार भी सुनेगा, तो मेरा वाल्मीकि रामायण कभी नहीं पढ़ेगा। आपने इतना उत्कृष्ट लिखा, मेरे काव्य को कोई पढ़ेगा नहीं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आपकी बुद्धि तो इस त्रेता में ही कलयुगी जीवों जैसे हो गए। इस कलयुग में भी ऐसी घटना घटी। श्री गौरांग महाप्रभु नवद्वीप बंगाल में जिनका जन्म हुआ था, श्री राधा कृष्ण के मिलित अवतार माने जाते हैं। उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा। उनके मित्र थे पंडित जी, नाव पर बैठ करके उनको सुना। वो पंडित रोने लगे, मित्र क्यों रो रहे हो? गौरांग तुमने जो लिख दिया है भाष्य, तुम्हारे भाष्य को पढ़ने के बाद कोई मेरा भाष्य नहीं पढ़ेगा।
गौरांग महाप्रभु ने उसी समय अपना वो ग्रंथ लिया और नदी में प्रवाहित कर दिया। आज के बाद ये गौरांग कलम नहीं उठाएगा। मेरे मित्र को यदि पीड़ा हो रही है मेरी किसी कृति से, तो ये गौरांग आज के बाद अपनी कोई कृति नहीं लिखेगा। और महाप्रभु ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। आज हनुमान जी महाराज कह रहे हैं आपकी बुद्धि कलयुगी जीवों जैसी हो गई है, मैं शाप देता हूं आपको। शाप कह लीजिए अथवा हम लोगों के लिए वरदान कह लीजिए। हनुमान जी ने कहा आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेकर के रामचरित्र लिखना पड़ेगा। और अपना लिखा हुआ जितना रामचरित्र था पर पत्थर की शिलाओं पर पूरी शिला को उठा करके हनुमान जी ने समुद्र में फेंक दिया। आज के बाद ये हनुमान कुछ नहीं लिखेगा। आप जो लिख रहे हैं वही श्रेष्ठ है। आपको इस कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के अनुग्रह से गोस्वामी तुलसीदास जी का वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। कलि कुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। भक्तमाल ने कहा कलि कुटिल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। श्री वाल्मीकि जी ही गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रेरणा श्री हनुमान जी की है। मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल चंदन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी का जन्म हुआ इस काल में। प्रकट होकर के गोस्वामी जी ने ग्रंथ को लिखा। लोग कहते हैं पत्नी ने फटकार लगाई तो तुलसीदास तुलसीदास हो गए। देखो भाई, जिसको जो बनना है वो बनेगा ही। कोई ना कोई निमित्त होगा। तुलसी जस भवितव्यता तैसे मिलई सहाय। आप न आवे ताहि पे ताहि तहां नहीं जाए। जो घटना घटनी है सो घट के रहेगी। तो गोस्वामी जी को चरित्र लिखना था तो उनकी पत्नी कारण बन गई, उनके गृह त्याग। अन्यथा अब तो कोई गोस्वामी तुलसीदास पैदा नहीं हो रहा भाई। अब तो घर घर में डांट खा रहे हैं लोग।
यहाँ नहीं खाते, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, पर देखते हैं समाज में पर कोई तुलसीदास नहीं हो रहा है जिस पर राम जी की कृपा होती है। कोई बिरला ही उस मार्ग पर कदम रख पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है, गीता में भगवान ने कहा। हजारों में कोई एक मेरे मार्ग की ओर बढ़ता है। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सर्वप्रथम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भगवती सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, जिनकी कृपा से एक अक्षर मात्र का भी ज्ञान है, वर्ण का कोई भी ज्ञान है तो भगवती सरस्वती की ही कृपा से है। जो भी मेरे भीतर ज्ञान है वो भगवती का ही है। इसलिए भगवती सरस्वती की वंदना की। हमारी लिपि में लेखन में कोई विघ्न ना आ जाए, इसलिए विघ्नों को जो नष्ट करते हैं विघ्न हरता श्री गणेश जी का भी स्मरण करें। मैं गणेश जी की वंदना करता हूं। शिव शिवा की वंदना की है बाबा। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिव और शिवा की वंदना की। किन शिव और शिवा की? जो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। भगवान शिव विश्वास है और भगवती पार्वती शिवा श्रद्धा है। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, भाई राम कथा में यदि प्रवेश प्राप्त करना है तो आपके भीतर श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। कथा के प्रति यदि श्रद्धा नहीं होगी तो भी कथा नहीं समझ में आएगी, और विश्वास नहीं होगा तो भी नहीं समझ में आएगी। विश्वास बिल्कुल अडिग होना चाहिए, हिलता डुलता नहीं। आप देखिए शिव जी के मंदिर में शिवलिंग में आप सुई डालिए तो क्या जाएगी? नहीं जाएगा। इस तरह ठोस आपका विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया। गुरु रूप में भगवान शिव की वंदना की। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। भगवान शिव जगत के गुरु हैं। उन जगत गुरु भगवान शिव की वंदना की है, जिनकी कृपा से समस्त ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, विद्या कामस्तु गिरीशम। किसी को ज्ञान की कामना हो अपने जीवन में, विद्या की आकांक्षा हो अपने जीवन में, तो भगवान शिव की उपासना करें। इतना बड़ा काव्य लिखना है बाबा को। शिव जी से बड़ा गुरु कौन होगा? तुम त्रिभुवन गुरु। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हैं, उनकी वंदना की है। वाल्मीकि जी की वंदना की है, श्री हनुमान जी की वंदना की है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। मानो
राम जी के गुण समूहों का कोई वन हो, जंगल हो, राम जी के गुण का, उस जंगल में जो विहार करते हैं निरंतर, उन वाल्मीकि जी की वंदना है और हनुमान जी की वंदना है। भगवती सीता को नमस्कार किया, प्रणाम किया, क्या विशेषण दिया? जिनकी कृपा से इस संसार की उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार होता है। उद्भवस्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी, समस्त दुखों को जो हरने वाली है। सीता जी की कृपा के बिना भैया राम जी की भी कृपा नहीं होगी। राम जी की कृपा चाहिए तो भगवती की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए तो बाबा विनय पत्रिका में कहते हैं, कबहु काम्ब अवसर पाई, कबहु काम्ब अवसर पाई, कबहु काम्ब मेरी हो सुधि न्यायी, मेरी हो सुधि कछु करुण कथा चलाई, कछु करुण कथा चलाई, कबहु काम्ब अवसर पाई, कबहु मेरी हो सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाए। हे माँ, कभी अवसर आपको लग जाए तो राम जी के आगे मेरी कोई छोटी मोटी कथा कह करके मेरी याद दिला देना राम जी को। तो श्री सीता जी को, सीता जी के चरणों में प्रणाम किया है बाबा ने। समस्त शरीर को जो प्रदान करने वाली है, मंगल को करने वाली है, ऐसी भगवती को प्रणाम किया है। भगवान श्री हरि की भी वंदना की है। इस रामचरित मानस में क्या क्या है यह बाबा ने बताया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदिगम क्वचिदन्यतो, समस्त पुराणों का सार है, वेदों का सार है रामचरितमानस में। और कहा क्वचिदन्यतोपि, क्वचिदन्यतोपि क्या है? बोले भाई कुछ संतों का भी मत इसमें कहा गया है, संतों की वाणी भी स्थान स्थान पर आपको प्राप्त होगी इसमें। और भाई मैंने लोक रंजन के लिए राम कथा नहीं लिखी है, ये जो मैं कृति कर रहा हूं संसार को रिझाने के लिए नहीं। तो आप क्यों लिख रहे हैं? बोले स्वांतः सुखाय, मैंने अपने सुख के लिए लिखा है। रामचरित्र लिखने में मुझे सुख मिलता है, इसलिए मैंने रामचरित्र लिखा है। तदनंतर पुनः श्री गणेश जी महाराज का स्मरण किया है और अब बाबा गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना की है, जो कृपा के समुद्र है और नर रूप में स्वयं श्री हरि ही गुरुदेव के रूप में विराजमान है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है भैया। देखिए मानिए तो देव नहीं तो पत्थर तो है ही, विश्वास की ही बात है। पत्थर की ही तो प्रतिमा है मंदिर में, देव मान रहे हैं तो देव से लाभ हो रहा है। लाभ विश्वास का होता है, पत्थर से कोई लाभ नहीं होता।
आप शिव मान रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो वो जो शिव है वो लाभ आपको दे। इसी प्रकार जब हम मनुष्यों की बनाई मूर्ति से, पत्थर की मूर्ति से लाभ मिल सकता है, मिलता है ना? अच्छा न मिले तो इतने वर्षों से लोग करते चले आ रहे हैं, कोई पागल थोड़ी है। अब तो भाई 21वीं सदी में हर कोई समझदार है, पढ़ा लिखा है, तर्क पर हर कुछ कसना चाहता है, लाभ निश्चित मिलता है। तो जब हमारी बनाई मूर्ति मनुष्य की, एक मनुष्य ने ही, पंडित जी ने आकर के प्राण प्रतिष्ठा करवा दी और लाभ मिलने लगे, तो जो मूर्ति राम जी ने बनाई है उस मूर्ति से लाभ मिल जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। गुरुदेव कोई सामान्य नहीं है, कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में स्वयं श्री रघुनाथ जी ही गुरुदेव के रूप में विराजमान है। समस्त अज्ञानांधकार को गुरुदेव की कृपा से नष्ट किया जाता है। आइए हम लोग श्री गुरुदेव के चरणों में एक बार प्रणाम कर लें, फिर रामचरित्र की ओर बढ़ते हैं। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए गुरुदेव भगवान की। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, 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 सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भागों को
मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मैं नित्य माला जपूं तेरी, मैं नित्य माला जपूं तेरी, मैं नित्य माला जपूं तेरी। तुम्हारा जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी
हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। हे नाथ भुला ना मुझे, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। हे नाथ भुलाना ना मुझे, तेरे चरणों का चेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना, मैं शरण पाया तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। चरणों में जगह देना। चरणों में जगह देना। मुझे अपना बना लेना। मुझे अपना बना लेना। बोलिए गुरुदेव भगवान की की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की की जय हो। बंदम गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। गुरुदेव के चरण कमलों के रज की वंदना की, धूल की, चरणों की धूल की। चरण तो बहुत दूर की बात है, चरण रज की क्या महिमा है। बंदम गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरुदेव की चरण कमल की धूल को प्रणाम कर रहा हूं। क्या विशेषता है। सुरुचि सुबास सरस अनुराग, जो सुंदर है, सुगंधित है, सुवासित है, अनुराग रूपी रसों से परिपूर्ण है। गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न ली, गुरुदेव के चरणारविंदों की शरण जब तक न
नली दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार है। दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार है। जब तक गुरुदेव के चरण कमल की धूल में स्नान नहीं किया आपका जीवन व्यर्थ है। आपको जीवन जीने का सही लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। सही लाभ चाहते हैं तो गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करनी पड़ेगी। बिना महत्पागर जो विशेषण श्रीमद् भागवत जी में जड़ भरत जी ने राजा रघुगण को कहा था, रघुगण तपसा न याति। हे राजन, जिस तत्व का तुम चिंतन कर रहे हो, जिसे प्राप्त करना चाहते हो, वो तपस्या से नहीं मिलेगा। रघुगण तपसा न याति नोचे जया निर्वपणा गृहाद्वा। वो यज्ञ करने से भी नहीं मिलेगा, घर बार छोड़ने से भी नहीं मिलेगा, सूर्य अग्नि की उपासना से भी नहीं मिलेगा। न जलाग्नि सूर्य, तो भाई मिलेगा काहे से? अंत में कहा बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक संत सद्गुरु की चरण कमलों की धूलि में स्नान नहीं किया तब तक तत्व का ज्ञान होगा ही नहीं। बाबा जानते हैं इस बात को, इसलिए गुरुदेव के चरण कमलों की धूल की वंदना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें स्नान करके उसकी अनुभूति उन्होंने प्राप्त की है। और संत अपना अनुभव ही हमें देता है, अपना अनुभव संत मुझे देते हैं। श्री गुर पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य वृष्टि होती। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत द्रव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, दलन मोह तम सोस प्रकाशु। बड़े भाग गुर आवै जासु, बड़े भाग गुर आई जासु। उधरहि विमल बिलोचन ही के निटहि दोष दुख भव रजनी के। उधरहि विमल बिलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मनि मानिक, सूझहि रामचरित मनि मानिक। दुख प्रगट जहाँ जो जहि मानिक। मुकुट प्रगट जहाँ जो जहि मानिक। मुकुट प्रगट जहाँ जो जहि मानिक। मुकुट प्रगट जहाँ जो जहि मानिक। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। क्या कह रहे हैं बाबा? गुरुदेव के चरण कमलों में जो नख है, नाखून है, उसकी ज्योति मानो उससे मणियों सा प्रकाश निकल रहा है और उसका स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। दिव्य दृष्टि प्राप्त करके मैं श्री राम चरित्र लिखना चाहता हूं। तदनंतर बाबा गुरुदेव के बाद ब्राह्मणों की वंदना कर रहे हैं। वंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय सर्वहरण। ब्राह्मणों की वंदना और संत समाज की वंदना की है बाबा।
मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा। सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, परम कथा रविनंदन बरनी। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, हरिहर कथा विराजति बेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू। जो संत समाज है वो जंगम तीर्थ राज है, अर्थात चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कौन है? बोले संत है। संत जहां जाएंगे भाई वही तीर्थ हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्ते नगराभृता। जिस स्थान पर संत के चरण पड़ते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। इतना ही नहीं, संतों की कितनी महिमा कही जाए वो कम ही है। आप विचार करिए, गंगा जी सबको पवित्र करती है कि नहीं? आप सब गंगा स्नान किए हैं कभी न कभी। सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल देव के श्राप से भस्म हो गए थे, वो 60,000 पुत्र 3 पीढ़ियां बीत गई तब जाकर के भगीरथ के प्रयास से गंगा जी आई और गंगा जी का स्पर्श होते ही सबकी मुक्ति हो गई। सबके पाप गंगा में धुल जाता है। प्रयाग में लिखा रहता है जगह गंगा में पाप धोएं न कि गंदगी। तो अथराइज्ड है भाई पाप धोने के लिए गंगा जी, प्रमाणित है। गंगा जी में जाइए, पाप धो के चले आइए। तो जब भगीरथ जी ने भगवती गंगा की तपस्या की, गंगा जी प्रकट हुई, भगीरथ से कहा पुत्र मैं चलने को तैयार तो हूं पर मेरे पास 2 समस्या है। क्या? एक समस्या तो यह है मेरे इस प्रबल वेग को धारण कौन करेगा? यदि वेग को रोका नहीं गया तो मैं पृथ्वी को फाड़ करके रसातल चले जाऊंगा, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। भगीरथ जी ने कहा भैया आप चिंता मत करो, रुद्र है ना भगवान शिव, वो आपके वेग को संभालेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है मेरा, क्या तुम ये बताओ भगीरथ, पृथ्वी पर तो मुझे ले जा रहे हो, ये सारे जितने लोग हैं पृथ्वी के, इन्हें पता चलेगा गंगा में स्नान करने से पाप भूल जाते हैं, सब दौड़ दौड़ के आएंगे, गंगा नहाएंगे और अपना पाप धोकर चले जाएंगे। हमारा पाप कौन धोएगा? सबका पाप तो मेरे पास आएगा ना। मैं क्या करूंगी? भगीरथ कह रहे हैं मां, जिस दिन एक भी भगवत प्रेमी संत आपके तट पर आ जाएगा, उसके चरणों का स्पर्श आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आपके भी सारे पाप धुल जाएंगे।
गंगा जी कह रहे हैं भाई संतों को पता लगेगा कि गंगा का पाप संत को लगने वाला है, इस संत काहे को जाएंगे। संत भी जाना बंद कर दें भाई, ठीक नहीं है, गंगा जी सबका पाप रखती है, उनका पाप हमको लग जाएगा। भगीरथ कह रहे हैं संतों को पाप नहीं लगेगा। संतों के हृदय में सर्वाधिकारी भगवान बैठे हैं, समस्त प्रकार के जो अधों का नाश करते हैं, पापों का नाश करते हैं, वो समस्त पापों को खींच लेंगे, संत को कोई पाप नहीं लगेगा। संतों में यह सामर्थ्य है, गंगा जी के भी पाप को वो नष्ट करते हैं और जिस स्थान पर जाते हैं वही तीर्थ हो जाता है। मानो इस क्षेत्र संतों के रहने से तीर्थ ही है भाई। संत चलते फिरते प्रयागराज ही है, एक प्रयागराज तो वहां है जहां इस समय माघ का मेला चल रहा है। माघ मकर गतर विदि होई, तीर्थ पति आव सब कोई, समस्त तीर्थ इस समय वहां पर विराजमान है। प्रयागराज की क्या विशेषता है? गंगा यमुना सरस्वती वहां है। संतों के भीतर कल्पना की गई भाई ये चलते फिरते प्रयागराज आपके कहने पर से थोड़ी हो जाएंगे, हमको बताइए, समझाइए। तो बाबा कह रहे हैं राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, संत के हृदय में जो राम जी की भक्ति है वही गंगा जी का प्रवाह है, वही गंगा जी। राम जी की भक्ति ही गंगा है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, भैया सब हमारे भीतर ही है, जितनी कथा बाहर है वो भीतर ही है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो ब्रह्म चिंतन है संतों के भीतर वही सरस्वती है, ब्रह्म ज्ञान ही सरस्वती है। अविधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथार विनंदन बरनी। विधि और निषेध, क्या मुझे करना है क्या मुझे नहीं करना है, इसका विवेक जो है वही यमुना है। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन बरनी। जो समस्त कर्मों की कथाएं हैं, विधि क्या करूं क्या ना करूं, यह यमुना है। निष्काम कर्म का जो प्रवाह है वही यमुना है। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। और जो भगवान की कथा है, हरि की और हर की, दोनों की, यह कथा ही मानो त्रिवेणी के रूप में सुशोभित है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है बाबा। बोले भाई वहां अक्षयवट भी है, अक्षयवट कहां से लाओगे? कहा बट विश्वास, विश्वास ही अक्षयवट है। संतों में जितना विश्वास है उतना हमें कहां है भाई। भगवान पे विश्वास है तभी तो घर बार छोड़ करके जंगल में आके बस गए। दृढ़ विश्वास न होता तो गृह त्याग भी न हो पाता। विश्वास है परमात्मा के प्रति, तभी तो सब हो रहा है। ठाकुर जी के आश्रय पर, उनके विश्वास पर संत अपना मार्ग चुनते हैं। सुंदर तीर्थराज प्रयाग का वर्णन किया है। और भाई इस तीर्थराज प्रयाग का फल है मज्जन फल देखिए तत्काल, तुरंत इसका लाभ मिलेगा। संत के दर्शन से तुरंत लाभ मिलता है। पुनः सत्संग की महिमा कही है बाबा। क्या कह रहे हैं?
बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सतसंगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा, सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। सत सुधरहि सत संगति पाई, सत सुधरहि सत संगति पाई। सत सुधरहि सत संगति पाई, सत सुधरहि सत संगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस परस कुधात सुहाई। पारस परस कुधात सुहाई। सत्संग की क्या महिमा है? बोले भाई बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा। कौन सा विवेक? भाई मनुष्य जीवन को किस प्रकार जीना है, किस लिए मिला है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह सब बिना सत्संग के नहीं होगा। इतना ही नहीं, बाबा ने तो कह दिया भाई मत कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जालव सत्संग प्रभाव। आपने अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त किया है तो वह सत्संग की कृपा से, बिना सत्संग के कुछ नहीं मिलता। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग के प्रभाव से सुधर जाता है। सुंदर वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कर रहे हैं। ब्राह्मणों की वंदना की, गुरुदेव की वंदना की, सत्संग की महिमा कही, यहां तक कि दुष्टों की भी वंदना कर दी बाबा। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, दुष्टों को प्रणाम। जे बिनु काज दाहिने हो पाए, बिना प्रयोजन के जो काम बिगाड़ते हैं, उनका भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, उनकी भी मैं वंदना करता हूं। बंदों खलों की भी मैं वंदना कर रहा हूं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। फिर से खलों को ही प्रणाम कर रहे हैं, दुष्टों को। क्या विशेषता है भाई? पर अघ सुनई सहस दस काना, 10,000 कानों से सुनने की जो शक्ति है वो दुष्टों में होती है। भाई किसी की बुराई सुनना हो तो फिर 10,000 कान की ताकत आती है। पृथ्वी जी ने तो वरदान मांगा था, मुझे 10,000 कान मिल जाए, अर्थात 10,000 कान की शक्ति मिल जाए तो मैं आपकी कथा सुन लूं। कथा से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, शायद 10,000 से सुनूं तो तृप्ति हो। पर खल व्यक्ति की विशेषता है, जब वो किसी की बुराई सुनता है तो उसके कान में सहज ही 10,000 कानों की शक्ति आ जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री सीताराम। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न
न छाछी, करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। राम जी का गुण गाना चाहता लेकिन क्या करूं, बुद्धि मेरी बड़ी छोटी है। लघुमति मोर चरित अवगाहा। चरित्र रघुनाथ जी का बहुत है, मेरी बुद्धि बड़ी छोटी है, पर फिर भी जो बालक का तो तरीका है। जैसे माता पिता अपने छोटे बच्चे की तोतली बोली को सुन करके प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी भी उस पर प्रसन्न होंगे। निज कवित्व के हिलाग ननी का। भाई अपना काव्य किसे अच्छा नहीं लगता, अपनी कृति हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। सरस हो अथवा अतिथि का। लेकिन भाई मेरे इस मानस के मैं जो लिख रहा हूं, जे ही गावहि चरित संभारे, ते ही ताल चतुर रखवारे। चरित्र को संभाल करके गाना है। हमारी कथा से, कथा का जो मूल स्वरूप है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। आप अपनी बात कहिए, सबको भाई भारत स्वतंत्र है कहने का अधिकार है, परंतु कथा का जो स्वरूप है वह कथा का स्वरूप बिगड़ना नहीं चाहिए। तदनंतर वंदना का जो क्रम है बड़ा लंबा है और समय भी लगभग पूरा सा हो रहा है। ठीक है, तो स्वामी जी ने श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना की है, अयोध्या नगरी की वंदना की है। अयोध्या नगरी की वंदना करके हम आज के सत्र को विश्राम दे रहे हैं। शेष कथा प्रसंगों कल से 2 सत्र में कथा होगी, 2 बजे से 5 बजे तक और सायं 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। तो हम लोग के पास जितना भी समय है रामचरित्र को हम सब कहने सुनने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम लोग श्री राम जी की नगरी की वंदना करें। बंदौ अवधपुरी अति पावनी। बड़ी सुंदर नगरी है, कैसी शोभा है। कि सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। तो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया।
लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। 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 स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर सीताराम जी की शोभा, सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, जय हो। रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। 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 जानकी महल सुख सुंदर शोभस लक्ष्मण जू के खिलाती। जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के खिलाती। यहाँ के कड़ से प्रीति पुरानी लागे, हो पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रज धानी लागे, रज धानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राज
जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी मानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी पानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी मानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी पानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन, सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। ओहे मीठो मीठो संजूनी को पानी लागे। सीतावती की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ओहे मीठो मीठो संजूनी को पानी लागे। सीतारामजी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोह मीठो मीठो सरस्वती को पानी लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री संत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आज के सत्र को यहीं पर विश्राम। अब ठाकुर जी के मंदिर में आरती होगी। आप सब लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और कल ठीक समय से आप लोग पधारें, जिससे कथा का विश्राम भी समय पर हो सके। देखिए, जो समय से समय काम होता है वो बड़ा अच्छा होता है, इसलिए समय पर आइए और भगवान की कथा का लाभ प्राप्त करिए। हरि ओम इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसंप्रयासं पशुषं लोकसन्निभयसं अग्निः प्रजां बहुगामे करोतु पयोरेतो अस्मान् शुभक्त। आरति श्री रामायण की। आरती श्री रामायण की। कलित ललित सियति की। कीरत कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष हरसारद। सुख सनकादि शेष हरसारद। बरन पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनि जन संतन को सर्वस।
अंश सम्मत सबही की सारे अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अनुगत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काव्य भूषण गरुड़ देवी काग भूषण गरुण देवी आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण जी कीरत कलित ललित सियपी तीरथ कलित ललित सियपी कलिमल हरण विषय रस प्रीति कलिमल हरण विषय रस पीति सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती की सुभग सिंगार मोती जुबती गलन रोग भव मोरियमी नलन रोग भव मोरियमी तात बात सब विधि तुलसी की तात मात सर्वविद तुलसी आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी कीरत कलित ललित सियपी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेव मम देवदेव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणिमहाक्षायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः जलाधरणम् आरोग्यार्थयात्माभिवन्दनम् हरिः ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ महाजनेन ज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्तु यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर संसर्वात्मकं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्यावर रामचंद्र की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री रामचरितमानस जी की जय श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री लखनलाल की जय श्री भरतलाल की जय श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री अम्बा मैया की जय गंगा
यमुना सरस्वती मैया की जय। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री संत भगवान की जय। समस्त विप्र वैष्णवन की जय। श्री हनुमत महायज्ञ की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सभी लोग आरती का दर्शन करके प्रसाद प्राप्त करके तब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम।